नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ भावनाओं का डर खत्म करने का शानदार तकनीक। इसमें हम समझेंगे कि आखिर भावनाओं के डर को खत्म करने का शानदार तकनीक क्या है, कैसे भावनाओं का डर को खत्म कर सकते हैं और खत्म क्यों करना चाहिए और किस प्रकार से कर सकते हैं और करने से क्या फायदा होगा। ये सभी बातों को बेहतर तरीके से समझेंगे, बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे, जिससे आप अपने में सुधार कर पाएंगे। जब आप अपने में सुधार सही तरीके से कर पाएंगे तभी तो है जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे। तो इसे करने के लिए आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि कंप्यूटर में डेटा को जिस तरह से बिना जज किए प्रोसेस किया जाता है, वैसे ही आपको अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल बातों को लेकर के उसकी समीक्षा करना है, उसका मूल्यांकन करना है, उसे देखना है कि आप जो सोच रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग हो रहा, जो बेकार की बातों को सोच सोच करके परेशान हो रहे हैं, वो क्यों आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये सभी बातों को समझेंगे तब जो है आप आसानी से भावनाओं के डर को खत्म कर सकते हैं। देखिए, होता है ये, इसमें हम देखते हैं ये कि होता है एग्जाम का डर या असफल होने का डर, फेल होने का डर, या अपने वास्तविक जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं और कुछ भी करने से डर लगता है। इसका कारण है कि बीते हुए समय में जो कुछ भी अनुभव प्राप्त हुआ आपके जिंदगी से, उस वजह से सही निर्णय लेने में आप सक्षम नहीं है। हमेशा मन में डर लगा रहता है। ये प्रक्रिया चलता है आपका चेतन मन में नहीं, बल्कि अवचेतन मन में चला जाता है। इस वजह से ऐसा हो पाता है। चाहे आपका अंदर एग्जाम का डर हो, असफल होने का डर हो, विफल होने का डर हो, या वास्तविक जिंदगी में तरक्की उन्नति नहीं कर रहे हैं या निर्णय लेने के लिए चाहते हैं तो भी डर लगता है। ये सभी बातें हैं। या फिर और कई तरह की बातें हो गई, जैसे कि रिलेशनशिप में दरार आ जाना, रिश्तेदार परिवार में, ये सब में होने का वजह क्या है उसे समझेंगे तभी जो है आप सबको सुधार करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन वही अवचेतन मन में वो बात हमेशा चलते रहता है, तो वो डर रहेगा और डर के वजह से कुछ भी अपने आप में सुधार नहीं कर पाएंगे और नहीं हो। तो आपको एक ऑब्जर्वर बनना है सबसे पहले, कि कोई भी बात को लेकर के दिक्कत, बाधा है, परेशानी है, तो एक ऑब्जर्वर बनना है और ऑब्जर्व करने के बाद उसमें सुधार करने की कोशिश करना है और सुधार करने के बाद फिर उसे लागू करने की कोशिश करना है। जैसे कि कोई बताए है कि एग्जाम का डर हो गया और कई तरह की बातें हैं, तो उसमें उस डर को लेकर के दिक्कत है, तो अब उसमें सुधार करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो एग्जाम के डर के लिए आपको सही से पढ़ना लिखना होगा, सही से अध्ययन करना होगा, उसकी जानकारी सही से जुटाना होगा और अच्छा से याद करके अध्ययन करके जाएंगे तो एग्जाम में अच्छा से लिख करके आएंगे और तब आपका कॉन्फिडेंस जागृत होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा। तो आप लिख करके आएंगे और एग्जाम हॉल से निकलेंगे तो उसी समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल बता देगा कि आप क्या करने वाले हैं और कितना आपका परिणाम आ सकता है। ये सभी बातें हो जाता है कॉन्फिडेंस के माध्यम से ही। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं, खुद पर विश्वास नहीं है, तो वो सब गड़बड़ हुआ है कि आप जो है सही से अध्ययन नहीं किए, सही से अभ्यास नहीं किए हैं, सही से याद नहीं किए हैं, ये सब चलते होता है। तो वहीं और जगहों पर लागू होता है। कोई भी चीज में, जैसे सफल होना, कामयाब होना, इसमें क्या क्या ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे निर्णय लेते हैं लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि आप पहुंचने के बारे में ही सोच लेते हैं और बीच में जो सफर है
चुनौतियां आएगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये सभी बातें नहीं देखते हैं। इस वजह से आप कामयाब नहीं हो पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। अगर आप चुनौती आने का और समस्या आने का सोच लेंगे कि कैसे आएगा और आएगा तो हम डट कर सामना कैसे कर सकते हैं, तभी जो है भावनाओं का डर खत्म कर सकते हैं। क्योंकि भावनाओं का डर यही होता है कि आपके मन में डर है, फिर अवचेतन मन में बार बार सोचने से अवचेतन मन में वो डर पैदा हो जाता है और हमेशा कोई भी चीज करने के लिए चाहते हैं तो डर ही लगते रहता है। इसलिए इस डर को खत्म करने का आसान तरीका यह है कि आप जो है पहले शुरुआत करें। और शुरुआती में तो असफलता विफलता मिलेगा ही, लेकिन ऐसे जानकारी जुटाना है। जिस भी क्षेत्र में आप सफल होने के लिए चाहते हैं, कामयाब होने के लिए चाहते हैं, कोई भी क्षेत्र में या अपने वास्तविक जीवन में अच्छा से जीवन व्यतीत करने के लिए चाहते हैं, तो शुरुआती में अच्छा मजबूत जीवन जो वास्तविक जीवन है नहीं जी पाते हैं, तो वो सब में अपने आप में सुधार करना है। किस कारण से, क्यों, और ओवर थिंकिंग होता है कोई भी बात को लेकर के, तो आप परेशान नहीं होना है, बल्कि ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है मतलब आप उसे कंट्रोल नियंत्रित करने में भी असमर्थ रहेंगे, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा ही हो जाता है। तो उस वक्त आपको शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि देखते हैं जब गंदा पानी होता है और पानी पूरा धार चलते रहता और हिलकोरा मारते रहना, ये सब होते रहता, तो साफ पानी नहीं रहने की वजह से उसमें सही से आप अपना चेहरा नहीं देखते, लेकिन वही साफ पानी रहता है तो अंदर तक जाता है और चेहरा भी नजर आता है। तो ये सब होगा कब, जब साफ मन रहेगा, स्थिर मन रहेगा तब। अगर आपके अंदर ही स्थिर मन नहीं है तो आप जो है समस्याओं को, परेशानियों को, चुनौतियों को देख करके डरेंगे और उससे फिर भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही जो व्यक्ति समस्याओं को, चुनौतियों को और परेशानियों को देखकर नहीं भागते हैं, बल्कि डट कर के सामना करते हैं, और सामना करने से वो सब चुनौती आसान लगने लगता है और उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो जाता है और उसके अंदर खुद के ऊपर विश्वास होने लगता है कि ये सब चुनौतियां है, इस चुनौती को तो मैं आसानी से पार कर लूंगा, इस समस्या परेशानी को तो यूं ही चुटकी बजा करके खत्म कर दूंगा। ये होता है उसके अंदर आत्मविश्वास, तो वही सब कर पाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि कोई भी बात को लेकर के परेशानी है, दिक्कत है, तो क्यों हो रहा समझ करके उसमें सुधार करने की कोशिश करें, फिर लागू करने की कोशिश करें। और शुरुआती में असफलता विफलता मिलेगा, परेशानी और झेलना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके सुधार करते जाएंगे तो परिवर्तन देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा, अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये सब अच्छा परिणाम चाहते हैं, बढ़िया परिवर्तन चाहते हैं, बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो ये सब के लिए पहले सही से सोचना शुरू कीजिए। और जब ज्यादा मन में उथल पुथल हो रहा है, ज्यादा परेशान है, ज्यादा चिंतित है, तो उस वक्त शांत होकर के गहरी सांस लेना है और गहरी सांस लेकर के फिर छोड़ना है। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि हम अपने मन को पहले स्थिर करें, शांत करें। और जब आप सुकून भरा महसूस करने लगेंगे, तभी जो है फिर कोई बातों को सोच विचार कर पाएंगे और फिर आप रणनीति योजना बना पाएंगे और फिर उस रणनीति योजना के तहत जो है सही से कार्यों को कर सकेंगे और तभी जो है सफल कामयाब हो सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। जब तक आपके अंदर भावनाओं का डर सताता रहेगा, तब तक आप कुछ भी सही से नहीं कर सकते हैं और हमेशा विफलता को ही देखने को मिलेगा, हमेशा असफलता ही हाथ लगेगा और सही जीवन भी नहीं जी पाएंगे। तो सही जीवन जीने के लिए ये सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है और सही से लागू करना भी जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।